ये क्वेश्चन आप लगा लिए तो एनटीपीसी में क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं है दोस्तों। एनटीपीसी का जितना क्वेश्चन है छांटा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जो है 24 का पेपर आप देख सकते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर लगा के गया था 25 प्लस करके आया था 30 में, कोई कोई तो 30 में 30 भी किया था, है कि नहीं, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ रहा है दोस्तों। जो सिंपल क्वेश्चन है सिंपल आ ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, छांटा गया है, ठीक है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को, देखिए सिंपल सवाल है कि नहीं, कोई भी लगा सकता है, आप लगा कर ट्राई कर सकते हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी का पूछा हुआ प्रश्न है, इतना समझ लीजिए, ठीक है। आप लगा लीजिए और चेक करिए क्या आंसर आ रहा है, हम भी लगा रहे हैं, ठीक है। देखिए यह क्या है, एक वस्तु को 750 में बेचने पर 25% लाभ होता है, उसी वस्तु को 606 में बेचने पर उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। ये तो कंफर्म हो गया कि 750 में बेच रहा है तो 25% लाभ हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। अब इससे कम लाभ होगा, ये तो कंफर्म है, कितना कम होगा यही देखना है। ऑप्शन सभी कम है, अगर 25 से कोई भी ज्यादा रहता तो ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। आइए देखते हैं कितना होगा। तो सबसे पहले क्या है, 750 है, लिखेंगे 750 750, ठीक है। अब देखिए 750 बेचने पर 25% लाभ हो रहा है तो 125। ये हम कॉन्सेप्ट आपको ग्रुप डी में लगभग 20 सेट बनाए हैं, जाके वो भी वीडियो देखिए प्लेलिस्ट में, आपको बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा। और ग्रुप डी का क्वेश्चन नहीं है, गजब धांसू जहरीला क्वेश्चन है सब, ठीक है। तो सब क्वेश्चन समझिए बढ़िया से, क्लियर है। ये हो गया, और 660 कर रहा है, बेच रहा है, तो कितना परसेंट होगा, पहले 100% पे निकाल लीजिए। पहले 100% पे क्या करिए, निकाल लीजिए कितना परसेंट लाभ होगा, ये पूछ रहा है, कोई बात नहीं, आप क्रॉस मल्टीपल करके निकाल सकते हैं, आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x मान लीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक है, आसानी से आंसर आ जाना चाहिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं, पूरा पैसा निकाल लीजिए 100% पे, उसके बाद से आप निकाल सकते हैं, आसानी से आ जाएगा। कई मेथड है, ठीक है, आप जैसे मन करे वैसे आप निकाल सकते हैं, ठीक। तो 660 मल्टीप्लाई 125, ठीक है, डिवाइड 750, ठीक। 25 पचे 125, 25 तिया 75, एक जीरो से एक जीरो चला गया, ये हो गया 2 2, ठीक है। अब यहाँ कितना बच गया, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 1 11, यानी कि 110 का मतलब क्या हुआ, 10%। कितना हो गया, 10%। आंसर क्या हो गया, 10%, ठीक है दोस्तों। देखिए, और आपको कहां इसमें दिक्कत है इसको बताइए, हम आपको बता रहे हैं। एक बार और इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा। 750 रुपया है, ठीक है, 750 रुपया है, 25% लाभ हो रहा है 125, अब 660 रुपये में बेच रहे हैं तो कितना परसेंट लाभ होगा, खत्म। अब देखिए इसका गुणा आपने इसमें किया, इसका गुणा इसमें, हम इसको सिंपल और बता रहे हैं क्योंकि ये तो स्पीड में बता दिए। एक बार इसको समझ लीजिए, जो नहीं आता जिसको आता है भगा दीजिएगा, जिसको नहीं आता एक बार समझिए। इसका गुणा इसमें, तो 750 मल्टीप्लाई x बराबर, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें 660 मल्टीप्लाई 125, ठीक है। देखिए x मल्टीप्लाई है इधर x के साथ, जब ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया, 660 मल्टीप्लाई 125 डिवाइड 750। यही हम यहाँ किए हैं, उसके बाद से कटा दिए हैं। 5 का पहाड़ा पढ़े हैं, 25 का 25 पचे 125 और 25 तिया 75, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो चला गया, ठीक है। अब 66 को 3 से भाग देंगे तो 22 आएगा। अब यही 22 का मल्टीप्लाई कर दिए हैं, 22 का मल्टीप्लाई किससे, 5 से, 110 आ गया है। ये जो 110 आया है 100 से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, वही 10% क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये सवाल था। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये सवाल है, अब इसमें इस सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, सरल रेखा का समीकरण पूछ रहा है, क्लियर है, सिंपल। एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ब्रैकेट लगा के x माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब x1 x2 और y1 y2 की जगह पे रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये समीकरण आपको पता होना चाहिए, क्लियर है। अब देखिए x1 क्या है समझिए, ये हो गया x1 माइनस 2, ये हो गया y1,
x1 x2 मत कर दीजिएगा, यही तो ब्लंडर होता है, ये नहीं करना है। x1 y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक है। ऐसा ना करिएगा x2 y2 ना, नहीं x2, ठीक है, और y2 y1 y2 मत करिएगा, y1 y2 नहीं, x2 y2 है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। लिखने आ गया, लिख लिए। अब इसको उठा के यहाँ पे रख दीजिए, आंसर हो जाएगा। देखिए x1 की जगह पे y तो है ही है, y2 ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है, माइनस y1 की जगह पे क्या है 5 है, 5 रख देंगे, ठीक है, बराबर y2 कहाँ पे है, यहाँ पे y2 की जगह क्या है 3 है, 3 रख देंगे यहाँ पे, माइनस y1 की जगह पे क्या है y1 यहाँ है 5 रख देंगे, डिवाइड x2 कहाँ पे x2 1 माइनस x1 कहाँ पे है, देखिए x1 -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2, अब ब्रैकेट x माइनस x1 कहाँ पे है -2, तो -2 होगा तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, बस पुट कर दिए आप। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए हो जाएगा y -5। देखिए इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पे लिखिएगा, बोलो हो गया, ठीक है, आ जाएगा, उस पर ज्वाइन हो जाएगा, मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। 3 में से 5 गया -2, 3 2 1 3 x +2, ठीक है। अब देखिए कैलकुलेट कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, 3y माइनस 5 3 15 बराबर -2x, ठीक है, माइनस 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 प्लस माइनस, ठीक है, 2 दूना के 4, ठीक, इसको इधर लाइए, इसको इधर लाइए, इसको उधर ले जाइए, इसको इधर लाइए, तो 2x + 3y, ठीक है। अब इसमें इसको भी इधर रखा है, 15 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा -9 बराबर 0। देखिए -15 है, 4 को इधर लाए प्लस हो गया, -15 + 4 -9, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो 2x + 3y -9 आंसर हो गया, 2x + 3y -9, 2x + 3y -9, 2x + 3y -9, कहाँ का बढ़ गया, ओहो, यहाँ पे 15 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 11 बचेगा ना। देखिए ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, 11 -11, 2x + 3y, ठीक है, -11, 2x + 3 -4 नंबर, ठीक है, क्लियर। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये आपको समीकरण पता होता है, फॉर्मूला पता होता है तो आसानी से निकाल लेते हैं, स्पीड में निकाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अब ये देखिए घातांक से, देखिए इसमें सब सवाल है, कभी इस चैप्टर का है कभी उस चैप्टर का है, ठीक है, लेकिन आप समझ सकते हैं, एक प्रॉपर अगर पढ़े हैं चाहे नहीं पढ़े हैं तो प्रॉपर अभी से भी नोट्स बना सकते हैं प्रीवियस ईयर का ही, तो आप समझ सकते। जो सवाल नहीं आ रहा है कमेंट करिए, सर ये हमको चैप्टर में दिक्कत है, चैप्टर का 10 क्वेश्चन का वीडियो हम बना के डाल देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ज्यादा पढ़ने से मतलब नहीं है, कितना बार पढ़ रहे हैं ये जरूरी है, 10 बार पढ़ रहे हैं 20 बार पढ़ रहे हैं ये जरूरी है। ये पता चला कि बहुत पढ़ रही है और रिवीजन नहीं किए तो कोनो फायदा नहीं है पढ़ने का, एग्जाम में बैठेंगे सब नया का नया लगेगा, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को पढ़िए, कंफर्म करिए कि आएगा तो हमसे हो जाएगा। जैसे कि एज का सवाल है, एज का सवाल हर शिफ्ट में आता है, उसको कंफर्म करिए। उसी प्रकार प्रॉफिट लॉस को कंफर्म करिए, उसी प्रकार टाइम एंड वर्क को कंफर्म करिए। एक एक टॉपिक को कंफर्म करेंगे तब जाके कुछ हो पाएगा। देखिए 2 के पावर x बराबर 4y ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें निकालना है एक्स वाई का मान बताना है, ठीक है, आसानी से निकल जाएगा। देखिए कैसे, क्वेश्चन को लिखिए, 2 के पावर x बराबर 4y + 1 ऐसे है, ठीक। यहां से कैलकुलेट करिए पहले, ठीक है, इक्वेशन 1 यहां से निकालिए। ये 2 है, 4 है, 4 को क्या लिखते हैं 2 के पावर 2 लिखते हैं, ये हो जाएगा 2 के पावर x, ठीक है। अब 4 को क्या लिखते हैं 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 लिखेंगे तो 2y + 2 हो गया, ठीक है। अब 2 2 कंपेयर होगा तो गायब हो जाएगा, हट जाएगा, तो बचेगा x बराबर 2y + 2। अब 2y को इधर लाओ, x - 2y बराबर 2, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां से आप तेजी में निकाल सकते हैं, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, हम केवल बता रहे हैं इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए। अब क्या करते हैं, इधर से ही देख लेते, x 2y + इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फट से ना आप निकाल देंगे, प्रैक्टिस रहेगा। तो इतना करने की जरूरत नहीं, हम इतना कर रहे हैं क्योंकि आपको समझा रहे हैं। कोई कोई ऐसा होगा इसको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन आज के बाद एक गलत नहीं होगा। अब देखिए 3y बराबर 3 ही है, x - 9, ठीक है, 3 3 कंपेयर होगा, हट जाएगा, y बराबर x - 9, y को इधर लेते हैं, ये x - y बराबर 9 कर दीजिए, 9 को इधर भेज दीजिए, बराबर 9 हो गया, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। 1 2 को सॉल्व करने पर
इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करिए, तो हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 2, ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 9। घटाने पर घटा दीजिए तो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, घटाने पर ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस वाई, ये भी माइनस से देगा, ठीक है, तो माइनस 7, माइनस माइनस कट गया, तो वाई का मान कितना आ गया 7, ठीक है। तो एक्स का मान रख दीजिए यहाँ पे, वाई का मान 7 आ गया तो एक्स का मान रख दीजिए, वाई का मान 7 आ गया तो वाई का मान रख दीजिए, तो 9 7 16, 16, एक्स का मान 16 हो गया और वाई का मान 7 हो गया, मिला लीजिए 16 और 7 यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर बी में। देखिए अब स्पीड में कैसे लग सकता था सवाल, आसानी से, तेजी में कैसे लग सकता था, देखिए आप यहीं पे डायरेक्ट इक्वेशन लिखेंगे, यहीं पे डायरेक्ट इक्वेशन लिखेंगे, कैसे, x, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2y अब बराबर 2, ऐसी डायरेक्ट इसको लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 9, डायरेक्ट अपर से कटा देते 2 लाइन में आंसर आ जाता है, इतना करेंगे। लेकिन सीखना है, अभी क्या करना है, सीखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक घन का विकर्ण, अब देखिए घन, घन किसे कहते हैं, ऑल साइड आर इक्वल इज कॉल्ड घन, है कि नहीं, सभी भुजाएं बराबर हों, ठीक है, उसे घन कहा जाता है। लूडो देखे हैं, उसमें सब भुजा बराबर होता है, सब फेस बराबर भी होते हैं, मतलब कि जिस रूम में आप बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस रूम में 6 फेस है, गिन सकते हैं, एक नीचे एक ऊपर, 6 है, ऊपर नीचे आमने सामने, 4 2 2 4 और 4 2 6 फेस होते हैं, ठीक है, उसी को घन कहा जाता है। उसका विकर्ण दिया हुआ है 6√3, तो विकर्ण प्रूफ हो जाता है, लेकिन आपको इसमें फॉर्मूला भी याद ही रखिए तो सही है। घन का विकर्ण क्या होता है, घन, घन को इंग्लिश से बोला जाता है क्यूब, क्या बोला जाता है, क्यूब बोला जाता है, ठीक है। इसका जो विकर्ण होता है a√3, ए √3 होता है, ठीक है, विकर्ण। ये दिया हुआ है आपको 6√3 दिया हुआ है, 6√2 दिया हुआ है, 6√2 दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है, क्लियर। एक घन का विकर्ण 6 इतना है और इतना दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको इधर ले जाओ, ए बराबर हो जाएगा 6√2 डिवाइड बाई √3 हो जाएगा, क्लियर। √3 से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, कर दिए गुणा, क्या हो जाएगा, रेशनलाइज कर देंगे तो 6, ये भी √6 हो जाएगा, अब बटे 3, √3 गुणा होगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√6, 2√6 हो गया। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a², क्या होता है, 6a² होता है। अब ये a का मान आपका आ गया यहाँ पे, तो यहाँ रख दीजिए, a का मान रख दीजिए 2√6 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 6 इंटू 2 दूना के 4, अंडर रूट हट जाएगा 6, 6 के 36, 6 के 36, और 36 में क्या करिए 4 से गुणा कर दीजिए, 6 चौक 24, 4 3 12 14, यानी कि 144 क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता रहता तो आप निकाल लेते ए का मान, और आप जानते हैं जो टीएसए होता है, टोटल सरफेस एरिया, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a² होता है, क्या होता है, 6a² होता है। एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसका क्या होता है 4a² होता है, 4a², लेटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और एक होता है टीएसए टोटल सरफेस एरिया 6a², तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, टोटल ही पूछ रहा है, तो 6a² हो गया, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्लियर है, आसानी से आ जाता है। अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी, जब छोटी से छोटी आए अब बड़ी से बड़ी आए, एक ही कॉन्सेप्ट है, जब बड़ी से बड़ी कहे तो एचसीएफ निकालते हैं, जब छोटी से छोटी कहे तो एलसीएम निकालते हैं, खत्म, बस इतना आप समझ गए, आप इस सवाल को आसानी से लगा लेंगे। देखिए कैसे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जिसे 9 16 20 24 विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 3 बचता है। कुछ नहीं है सवाल में, छोटी से छोटी, उसका एलसीएम निकालिए, 3 जोड़ दीजिए, आंसर, बस इतना ही है, तो उसका एलसीएम निकाल दीजिए, 9 16 20 और 24, एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम निकालना ही मेन है, कहीं नहीं, ये आराम से निकालते हैं, 2 से करिए, प्राइम नंबर से किया जाता है, 9 8 10 12, फिर 2 से 9 4 5 6, फिर 2 से 9 2 5 3, फिर 2 से, ठीक है, फिर 2 से जाएगा 1 हो जाएगा,
यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा, अब फिर 3 से जाएगा, अब फिर 5 से जाएगा। ये कर लीजिएगा, गुणा कर दीजिए। 5 3 15, 15 5 3 15, 15 3 45, 45 दुना के 90, 90 दुना के 180, 180 दुना के 360, 360 दुना के 362, 60 दुना के 360 दुना के 360 दुना के क्या हो जाएगा 72, 36 दुना के 72 हो जाएगा, है कि नहीं? तो 72, 720। अब 720 में क्या जोड़ दीजिए, शेष कितना बच रहा है 3, तो 3 जोड़ दीजिए, आंसर क्या हो गया आपका 723। आप आसानी से निकाल सकते, किस तरह समझिए, इतना करने की जरूरत नहीं था, ये करने की जरूरत नहीं है। कैसे समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए ऐसे ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, आप निकालने चले, 9 का मल्टीपल चेक करिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, और 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए। यानी कि देखिए 4 का मल्टीपल ये है नहीं है, 4 का मल्टीपल नहीं है, 7 1 8, 8 7 15, 3 का है लेकिन 4 का मल्टीपल नहीं है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं हुआ, हटा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, नहीं घटा के करना पड़ेगा ना, क्योंकि जोड़ के तो बताना है। 717 में 3 घटा के उसके बाद चेक करेंगे, 717 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 में से 3 गया 4, 1 714, 14 4 से जाएगा नहीं जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा। अब यहां से 3 घटाएंगे 20, 4 से चला जाएगा, एक चला गया, एक नहीं कहते हट गया। अभी 720 में से 3 घटाएंगे 717 आएगा, नहीं जाएगा, 4 से 17 4 से जाएगा नहीं जाएगा, इसलिए खत्म। अब 25 में से 3 घटाएंगे 23, ये भी क्या होगा 17 से 4 से नहीं जाएगा, तो 4 से डिविजिबिलिटी है ही नहीं है, तो कहां से होगा, यही एक है 720, क्योंकि 3 जोड़ना है ना, है कि नहीं, शेष 3 बच रहा है, 3 जोड़ेंगे तो इसी ऑप्शन हो गया। ये भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मेथड एक ही ध्यान रखिए, बाकी प्रैक्टिस से आप सीख जाएंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीख लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये सवाल देखिए, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, लेकिन एक बात है, ग्रुप डी का जो क्वेश्चन है ना, गजब गजब क्वेश्चन है कि नहीं, उसका क्वेश्चन लगा लिए तो आपका ये सब हलवा लगेगा, एनटीपीसी जेईई का हलवा क्वेश्चन लगेगा। लगभग 99 सेट है, 100 सेट मान लीजिए, कितना 100 सेट क्वेश्चन अगर लगा लेते हैं ग्रुप डी का, तो गारंटी है कि क्वेश्चन नहीं फंसेगा, किसी भी एग्जाम का नहीं फंसेगा, सीजीएल का भी नहीं फंसेगा, किसी भी एग्जाम का नहीं फंसेगा। प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, लगभग 20 सेट बनाए हैं, उसको देखिए आराम से, फिर आगे बनता रहेगा वो। एक साइकिल चालक 650 मीटर की दूरी 2 मिनट 10 सेकंड में तय कर लेता है, साइकिल की चाल ज्ञात कीजिए किमी प्रति घंटा में। देखिए अब इससे आसान सवाल नहीं हो सकता है, लेकिन ये भी क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, आसानी से नहीं, आराम से लगाइए, है कि नहीं। सबसे पहले मीटर में है, इसको भी सेकंड में बदल लीजिए, मीटर पर सेकंड, अगर किमी पर घंटा में पूछ रहा है, इसका कांसेप्ट आप जानते हैं क्या होता है, बदल दिया जाता है। तो चाल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय, ठीक है, ये चीज होता है। ठीक, अब आगे देखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करके बता सकते थे, 650 से कितना है 650 से, और डिवाइड करेंगे समय से, समय 2 मिनट 10 सेकंड है, 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड होता है, 2 मिनट में कितना होगा 120 सेकंड होगा, 120 उसके बाद 10 130 सेकंड, कितना हो गया 130 सेकंड, एक जीरो से एक जीरो चला गया, ठीक, 13 5 65, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड आया। ये क्या है, मीटर पर सेकेंड है, देखिए ऑप्शन में भी दिया है, गलत हो जाएगा, किमी पर घंटा में बदलना है, तो मीटर पर सेकेंड को किमी पर घंटा में बदलते हैं, 5 है, कितना है 5 है ना, 5 है, ठीक है 5 है, बदलते हैं तो किससे गुणा करते हैं, आप जानते हैं किससे गुणा करते हैं, 18/5 से, तो किसमें बदल जाता है, किलोमीटर पर आवर में बदल जाता है, ये चीज ध्यान रखिए, 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा 18 किमी पर आवर, तो आंसर क्या होगा 18 किमी पर आवर। तेजी मारेंगे 5 मार देंगे गलत हो जाएगा, ये धैर्यता वाला क्वेश्चन है, गलत होना कंफर्म है। अब ये सवाल देखिए, ये भी क्या है, निर्देशांक ज्यामिति का है, समझिएगा क्या दिया हुआ है, देखिए 3x - 4y - 2z बराबर 6 है द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो अक्षों के साथ निर्मित अंतःखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंतःखंड पूछ रहा है, तो अंतःखंड का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, x/a + y/b
प्लस जेड बटे सी बराबर 1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, सबको पता होना चाहिए। अब x की जगह पे क्या है, 3x है, रख दीजिए 3x, y की जगह पे y रख दीजिए -4y, z रख दीजिए, आराम से रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हैं एनटीपीसी ने, ठीक है, इसलिए आपको लगाना बड़ा जरूरी है, नहीं लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे लगेगा। सबसे पहले इक्वेशन लिख लीजिए, 3x - 4y - 2z बराबर 6, हम z ऐसे ही बना रहे हैं, ठीक है, ठीक। अब यहाँ x लिखना चाहेंगे x, तो क्या लिख सकते हैं, ए का भी रख दीजिए, क्या दिक्कत है, 3x बटे a हो जाएगा आपका आंसर, क्लियर है, इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा सा कर दीजिए 3x बटे 6। अब यहाँ पे रख दीजिए पारापारी, 3x बटे 6, या माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 4y बटे 6 प्लस 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 3 ये है तो ये हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि z माइनस में है, -2z बटे 6 बराबर 1। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे ऐसे, x का मान क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 हो जाएगा, x का मान हो जाएगा क्या, 2, ठीक है, माइनस ये कट जाएगा, 3 हो जाएगा 2, तो y का मान क्या हो जाएगा, 3 बटे 2, और ये भी कट जाएगा 3, तो z का मान क्या हो जाएगा, 3 बराबर 1, ठीक है। अब देखिए x का मान हो गया 2, y का हो गया -3 बटे 2, देखिए -3 बटे 2 कंपेयर करेंगे तो यहाँ माइनस आ रहा है ना, तो -3 बटे 2, और z का मान हो जाएगा आपका -3। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 प्लस में है, माइनस में माइनस में, ठीक है। ये सवाल क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब इस सवाल में देखिए कुछ था नहीं था, आपको ये पता है तो आपने किया, नहीं पता है तो आपने छोड़ दिया, तो इससे ये पता चला कि कैसे किस सवाल को लगाया जाता है, ठीक है। अब क्या बताएं, बस हो गया है कि नहीं। अगला क्वेश्चन, अब देखिए ये सवाल कैसे घुमाना चाह रहा है, कि कुछ भी घुमा सकता है। सोचिए यहाँ पे 5 पैसे प्रति रुपया, 5 पैसे प्रति रुपया, 1 रुपया में को पैसा, 100 पैसा, पता होना चाहिए, 1 रुपया में 100 पैसा, 5 रुपये प्रति 5 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की ब्याज की दर पर 10,000 रुपये का 6 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, 6 माह का, ठीक है। तो सबसे तो पहले परसेंटेज में निकाल लीजिए कितना परसेंट रेट है, दर है, ठीक है। उसके बाद से 6 महीना से गुणा कर दीजिए, पट से मार दीजिए पीआरटी अपन 100 आंसर, है कि नहीं। लेकिन निकालिए तो सही परसेंटेज में, तो 5 पैसा किस पे, 100 रुपया पे, परसेंट लगाना है तो 100 से गुणा करना है, कट गया, तो क्या आ गया 5%, कितना आ गया 5%, कितना महीना के लिए, 6 महीना के लिए, कितना रुपया 10,000 रुपया, तो 6 मंथ के लिए, कोई बात नहीं, तो पीआरटी अपन 100, ठीक है। पी का मान कितना है 10,000, गुणे आर है आपका 5 है, गुणे 6 बटे 2 0 से 2 0, 6 पचे 30, 100 गुणे 30, तो कितना हो जाएगा 3,000 रुपया, कितना हो गया 3,000 रुपया, आंसर कितना हो जाएगा 3,000। देखिए सवाल कुछ था नहीं था, केवल क्या दिया था, पैसा में दे दिया था। अब दे देता यही क्वेश्चन कि 20 पैसा दे देता, तो क्या करेंगे, ऐसे कर देते, ठीक है, तो 20% हो जाता, 15 पैसा देता तो 15%, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िएगा, है कि नहीं, क्वेश्चन को पढ़ के ध्यान से लगाइएगा, ये समझिएगा कि पढ़े हैं तो आसानी से लग जाएगा। देखिए ये सवाल डर के मारे आदमी छोड़ देता है, छोड़ना नहीं, इसको लगाना है, देखिए कैसे लगेगा, इसको ध्यान से पढ़ना है, कैलकुलेट कर देना है, इसको समझना है, मेन मकसद है, बाकी कैलकुलेशन थोड़ा सा रहता है, लग जाता है, ठीक है। नीचे दी गई तालिका का अवलोकन करें और प्रश्न का उत्तर दें। तालिका में XYZ कंप्यूटर्स द्वारा 5 वर्ष के दौरान बेचे गए कंप्यूटरों का विवरण दिया गया है। जितना बेचा गया है कंप्यूटर उसका विवरण दिया गया है, 14, 15, 16, 17, 18, 5 वर्षों का, ठीक है। प्रिंटरों के प्रकार इस प्रकार हैं, क्लियर है। तो कह रहा है कि 2014 की तुलना में वर्ष 2018 में मॉडल L1102 ये वाला मॉडल का कंप्यूटर
कितना लगभग प्रतिशत वृद्धि किया है ये पूछ रहा है। तो देखिए 2014 ये 668 कितना है, 668 है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 2018 का क्या है, 1245, ठीक है। कितना परसेंट वृद्धि कर रहा है, इधर से इधर चल रहा है। 14 से 18 चलेगा ना जी, यानी कि 14 में 678 था, इसमें इतना था। तो वृद्धि जब निकालेंगे तो परसेंटेज जो वृद्धि आएगा 1245 माइनस 678 अब बटे 678, इसी को कैलकुलेट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, है कि नहीं दोस्तों। ठीक, ये हम आपकी जिम्मेवारी सौंपते हैं, कमेंट करके आंसर बताइएगा कि इसमें से कौन सा होगा। ऐसे लिख दीजिएगा कमेंट में, 63% आएगा तो 63%, 84 आएगा तो 84%, समझ जाएंगे किसका आंसर है। ठीक है, कैलकुलेट कर दीजिएगा। सवाल में कुछ था, कुछ नहीं था। आप कभी डर जाते हैं, इस सवाल को लगाएगा, आगे बढ़ो, आगे नहीं बढ़ो, इसी को लगाओ, क्यों नहीं लगेगा। राज सुंदर से 60% अधिक कार्य कुशल है। राज सुंदर से 60% अधिक कार्य कुशल है। सुंदर के द्वारा कार्य किया गया 16 दिन में। अब बताइए, ये राज है, ठीक है, और ये सुंदर है, ठीक है। सुंदर 16 दिन में कर रहे हैं, कितना दिन में, 16 दिन में। जबकि राज कार्य कुशल अधिक है, तो राज कितना दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा, है कि नहीं। कैसे पता चला, देखिएगा, 60% अधिक कार्य कुशल है, ठीक है। यानी कि 10 का 60% निकालेगा तो कितना आएगा, 6 आएगा ना। 10 का 60% 6 जोड़ेंगे तो सुंदर का 16 आ गया। तो ऐसे आपको दिमाग में पहले रीड कर जाना है कि नहीं। अब इसका एलसीएम निकाल देंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 160 हो गया एलसीएम, मान लीजिए 160 ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 160 हो गया। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, इसका एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा 16, और इसका एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा 10। यानी कि राज एक दिन में 16 को ईंटा हटा रहा है, 160 में एक दिन में 16 को हटा रहा है, तभी 10 दिन में पूरा हो जा रहा है। और सुंदर एक दिन में 10 ईंटा हटा रहा है, तभी 160 ईंटा हटाने में सुंदर को 16 दिन लग जा रहा है, ठीक है। इसीलिए कार्य कुशल में राज ज्यादा है। क्लियर है। अब कह रहा है कि राज उस कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा, तो दोस्तों 16 का भाग दे देंगे 160 में, तो 10 आ जाएगा, तो 10 दिन में पूरा कार्य कर देगा। इतना करने की भी जरूरत नहीं था, ऐसे ही आंसर आपको दिख रहा था, है कि नहीं। थोड़ा प्रैक्टिस का खेला है। आगे देखिए, यदि किसी निश्चित धनराशि का क्रमशः 5% और 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 6 वर्ष और 3 वर्ष का साधारण ब्याजों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए, साधारण ब्याजों का अनुपात पूछा, निश्चित धनराशि पर पीआरटी अपन 100 होता है, पीआरटी अपन 100 होता है। अब रेशियो निकालना है पीआरटी का, केवल 100 तो कट ही जाएगा, ये भी निश्चित है, ये भी गायब हो गया। आर कितना है 5%, यानी कि 5, और टी कितना है 6 वर्ष, और रेशियो लगा दीजिए। ये आर कितना है 8, टी कितना है 3, तो 6 5 30, रेशियो 8 3 24, कटा दीजिए 15, रेशियो 12, फिर कटा दीजिए 3 5 15, 3 4 12, यानी कि 5:4। 5:4 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर पर 1000 रुपये की धनराशि 2 वर्ष बढ़कर इतना हो जाएगा। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, 1000 रुपया है, कितना है 1000 रुपया है, ठीक है। 2 वर्षों पर किस रेट से कितना हो जाएगा 1061 रुपया हो जाएगा, ये पूछा हुआ है, ठीक है। अब आप ऐसे भी निकाल सकते हैं ऑप्शन के द्वारा। कैसे, समझिए, यहाँ पे अगर 2% रख रहे हैं, 2% अगर निकालेंगे 1000 का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 2% निकालेंगे 1000 का, तो देखिए 2% निकाल रहे हैं, 2% ऑटोमेटिक निकालना सीख जाएंगे, क्योंकि इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप निकाल लेंगे। लेकिन देखिए, पहले सीखिए, 2% निकालेंगे, 2 को 0 चला जाएगा तो 20 बचेगा, 20, ये भी 20 का 2%, तो 20 का 2% ऐसे निकाल लीजिए, नहीं आ रहा है तो 1 0 से 1 0, 2 2 के 4, 0.4, तो 0.4, यानी कि देख रहे हैं 40 ही पहुंच रहा है, 60 तक तो पहुंचने की सवाल ही नहीं है। 4% ले रहे हैं, अब देखिए सवाल ऑटोमेटिक कैसे लगेगा, 4% ले रहे हैं, 4% लेंगे तो 2 को 0 चला गया, 40 40 80, ज्यादा ही हो गया, 4% ज्यादा ही हो गया, तो 5% ऑटोमेटिक ज्यादा होगा, 2% होगा नहीं, तो बचा कौन 3%, तो 3% क्या हो गया, आंसर हो गया। 3% निकाल के देख लीजिए, 3% निकाल के देख लीजिए, 3% इस पे, 3% इस पे, सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, यहाँ से 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। अब 30 का 3% निकालेंगे तो 3 3 9, 0.9,
यानी कितना आ गया 1060.9। इसी को क्या कहते हैं 1061 कहा जाता है कि नहीं। बस क्या हो जाएगा 3% आंसर हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे निकालना ही पड़ेगा ना तो पता चलेगा कि लगा दिए पीआरटी, पता ना फॉर्मूला लगाएंगे निकालते रह जाएंगे, नहीं निकलेगा। ये ऑप्शन से ही खेल जाएंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, कई सवाल होते हैं जो कि पता ना लग जाएगा, प्रैक्टिस का बात है। एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। देखिए एक बेलन है जिसकी ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया क्या है 2 पाई आर एच। ये दिया हुआ है आपको 660 दिया हुआ है। ठीक है, और उसका ऊंचाई दिया, बेलन का आयतन पूछ रहा है, ऊंचाई दिया है, रख दीजिए ऊंचाई, पहले पाई का मान रख दीजिए 22/7। ठीक है, आगुड़े आर कितना है नहीं पता है, तो निकाल के बस पाई आर स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा 14 पता है तो लगा दीजिए बराबर 660। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 7 दूना के 14, 11 दूना के 22, 11 छके 66, 2 दूना के 4, 15 चौको 60। ठीक है, कितना आसानी से आ गया। तो आर का मान कितना आ जाएगा 15/2। ठीक है, आर का मान कितना आ गया 2 के 4, 15 चौको 60। ठीक है, 15/2 पाई आर स्क्वायर एच रख दीजिए, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7 गुणे आर कितना हो जाएगा 15/2 गुणे 15/2, एच कितना है आपका 14 है। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, 2 2 11, 15 हम 225, तो 225 में क्या करिए 11 से गुणा कर दीजिए। 225 में 11 से आप गुणा कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। 225 225 5 5 2 7 75 है जी, करो में 2 में है 2 2 4 4, 2475 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन आप एक और तरीका से लगा सकते हैं 11 का डिविजिबिलिटी देख के। देखिए 7 2 9, 5 4 9, 11 से कट रहा है, 7 2 9, 5 2 7 ना 11 से नहीं कट रहा है, 5 4 9 ना 11 से नहीं कट रहा है, 5 2 7 11 से नहीं कट रहा है। आप इतना करने की भी जरूरत नहीं है एग्जाम में। अगर मेंसुरेशन का सवाल आ रहा है, बेलन का, शंकु का आयतन उतन पूछ रहा है, तो आप 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। 11 का मल्टीपल क्या कहता है दोस्तों कि इसका और इसका जोड़ने पर 7 2 9 और इसका जोड़ने पर 7 2 9 0 आए, नहीं तो 11 का मल्टीपल आए तो 11 से कटेगा। मान घटाने पे 11 आ गया, घटाने पे 22 आ गया, तो 11 से वो संख्या कटेगा। अगर 0 आ गया तो भी 11 संख्या कटेगा। यानी कि यहाँ पे यही अप्लाई हो गया, 11 का मल्टीपल चेक किए तो पता चल गया कि 11 से एक ही कट रहा है, तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो गया। इतना करने की जरूरत नहीं है। बाई चांस अगर 2 ऑप्शन आ गया तब तो भाई इतना करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों आप सीख लिए है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। यदि मोहन का वेतन, देखिए रवि का वेतन मोहन से अधिक है। ठीक है, अगर रवि 1600 रुपया है, ठीक है, और मोहन का वेतन अधिक है, रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है, तो मोहन का वेतन इतना है तो रवि का वेतन अधिक होगा, तो 20% निकाल के डायरेक्ट 120 से निकाल दीजिए, 2 0 से 2 0, 16 में 12 से गुणा कर दीजिए, 6 दूना के 12, 1 16, और 920 रुपये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सवाल था। अगला सवाल, यदि स्तंभ की ऊंचाई 6√3 है, कोई स्तंभ है, यह स्तंभ है, इसकी ऊंचाई है 6√3 है, कितना है 6√3 है, और उसकी छाया, इसकी छाया इधर बनेगी, इधर से सूर्योदय होगा इधर बनेगा, इधर से होगा तो उधर बनेगा, छाया किधर ही बन गया। उसकी छाया 6 मीटर है, 6 मीटर है, तो उसका उन्नयन कोण यानी कि नीचे से ऊपर ये कोण पूछ रहा है, एंगल पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटे कोण, लंब बटे कोण, लंब बटे कोण होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, अब यहां देखिए tan थीटा बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है 6√3 है, लंब कितना है 6√3, और नहीं जी कोण नहीं होता है यहाँ पे,
टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। क्षमा चाहेंगे, परपेंडिकुलर अपन बेस। तो लंब कितना है 6√3 है, बेस कितना है 6 है, 6 से 6 कट गया तो टेन थीटा बराबर √3। √3 का मान क्या होता है, टेन किसका मान होता है, तो कह देंगे 60 डिग्री का। तो क्या हो जाएगा आंसर 60 डिग्री। सवाल में कुछ नहीं था। अगर आपको डिग्री याद करना है तो तरीका देखिए क्या क्या है। इसे मान लीजिए 60 डिग्री याद करना है तो यहाँ 60 लिख दीजिए, यहाँ 30 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे 2 लगा दीजिए और यहाँ पे √3, यहाँ पे 1। अगर 60 का मान पूछे tan 60 का तो √3/1, sin 60 का √3/2, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस लंब बटे कोण। ये तरीका आपको नहीं आता है तो कमेंट करिएगा सर त्रिकोणमिति का जो sin 30 का डिग्री मान होता है कैसे निकलता है, cos 30 का कैसे निकलता है, ठीक है, tan 30 का कैसे निकलता है, tan 60 का कैसे निकलता है, तो हम बनाकर वीडियो 5 मिनट में ही आपको समझा देंगे। कमेंट लेकिन आप करेंगे तब, ऐसे नहीं। ये तो हम समझेंगे आ रहा है आपको, ठीक है। अब ये देखिए, ए ने एक घोड़ा 4500 रुपया में खरीदा। कितना में खरीदा 4500 रुपया में। उसने इसे 5% के लाभ पर बी को बेच दिया। अब ए ने खरीदा 4500 रुपया में, ठीक, 5% के लाभ पर बी को बेच दिया तो बी कितना में लिया, बी का दाम हो यहां हो जाएगा, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, गुणा कर दीजिए, बी का दाम आ जाएगा, ठीक है। आज जो आएगा उसका 20% निकाल दीजिएगा और कमेंट करिएगा कि सर जी इतना आंसर होगा, है कि नहीं। तब न लगेगा कि हाँ आप कर रहे हैं, है कि नहीं। जरूरी है कमेंट करना। देखिए सवाल सिंपल है, इसका 20% निकाल दिए, 5% निकाल दिए, जो आएगा उसका 20% निकाल देंगे, वही सी का दाम हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। तब दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 126 है, उसका महत्तम समापवर्तक 2 है। यदि उनमें से एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एलसीएम, लॉसा इंटू मासा, ठीक है। आपको दिया है लघुत्तम समापवर्तक 126, महत्तम समापवर्तक 2, पहली संख्या दिया है 18 दिया है, दूसरी संख्या नहीं पता है, x मान लीजिए 126 मल्टीप्लाई 2। अब कैलकुलेट कर दीजिए, 126 मल्टीप्लाई 2 बटे 18, कटा दीजिए 9, इसको कटा दीजिए, 9 करने 9, ठीक है, 9 करने 9, 9 चौको 36, 14 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 5, 8, 16 और 32 से पूर्णतः क्या है, विभाज्य है। छोटी से छोटी पूछा है, सबसे पहले छोटी से छोटी पूछे तो हमने पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में क्या बताया था, दूसरा ही क्वेश्चन था कि एलसीएम निकाल दीजिए। बड़ी से बड़ी कहेगा तो क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। जैसे इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 4, 5, 8, 16 और 32, एलसीएम निकाल दीजिए। अब एलसीएम निकालने के लिए तेजी चाहिए, है कि नहीं, बहुत तेज चाहिए, फट से आंसर आ जाए। 32 में सब निपट जाएगा। अगर 32 लेंगे तो ये भी निपट गया, ये भी निपट गया, ये भी निपट गया, ये भी निपट गया। 5 से गुणा कर दीजिए, 5 दूना के 10, 5 3 15, 116, 160, ठीक है, 160 आ गया। अब देखिए 160 आ गया, अब 160 का मल्टीपल आपको चाहिए ताकि वही हो जाएगा आंसर। अब देखिए 160 का मल्टीपल कौन है, ये 160 का मल्टीपल है, चेक करिए, क्योंकि छोटा चाहिए ना, छोटी से छोटी, पता चले सब कटेगा 160 से तो गड़बड़ हो जाएगा। 90 को चेक करिए, तो 90 को 160 से, 900 को 160 से चेक करेंगे, ठीक है, तो क्या कट जाएगा, पहाड़ा पढ़िए 16 का, 16 25, 16 छक्के 96 ना, नहीं कटेगा, ठीक है, ये तो होगा नहीं। अब 400 है, 400 देखिए ये भी नहीं कटेगा 16 से, क्योंकि 40 आता ही नहीं है। 3600 चेक करिए, 3600 अगर चेक करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, और 3600 जब चेक करेंगे, चेक करके देख लीजिए, कटा दीजिए। अब 16 8, ये हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा 8, इसको कटाएंगे तो 8 गुना के 16, ठीक है,
ये भी नहीं कटेगा, यानी कि ये भी नहीं कटेगा, कटेगा एक ही 1600, वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चेक करना पड़ेगा, नहीं तो पता चलेगा कोई कट गया तो दिक्कत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी 25 किमी की दूरी 60 मिनट में तय करती है। 25 किलोमीटर की दूरी कितना मिनट में तय करती है? 60 मिनट में। अब देखिए, रेलगाड़ी अगर 105 किलोमीटर दूरी तय करे तो कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले यहां से समय निकाल लीजिए, उसी समय को इससे भाग दे दीजिए, आंसर हो गया। सबसे पहले समय निकालने के लिए आपको मीटर को या मिनट को घंटा में बदलना पड़ेगा। इसको मीटर में बदल दीजिए, सबसे बढ़िया। क्या बदल दीजिए? मीटर में। तो मीटर में बदलेंगे तो मीटर पर मिनट आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो 35 किलोमीटर है तो 35,000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 35,000 मीटर। दूरी चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, आपसे यहाँ पहले तो टाइम निकाल लीजिए, टाइम कह रहे हैं, चाल निकाल लीजिए, स्पीड निकाल लीजिए। तो दूरी हो गया इतना, टाइम ये हो गया। ठीक है, इसको कटा दीजिए, कट गया। अब यहाँ से कैलकुलेट कर दीजिए, तो 3500 बटे 6 क्या हो जाएगा? मीटर पर मिनट। ठीक है, उसकी चाल हो गई। अब कह रहा है कि 105 3 को जीरो लगा दीजिए, मीटर। ठीक, अब इसको चलने में ये दूरी क्या है? ये आपका समय चाल है, इसको भाग दे दीजिए। पूरा कटाने की जरूरत नहीं, देखिए कैसे लग रहा है, बटे 6 मीटर। मीटर कट जाएगा, बचेगा मिनट। मिनट में आ गया, मिनट में आंसर हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर देना है। अब इसके नीचे एक है, इसके नीचे एक है, इसके बीच में गुणा होगा, इसका ऊपर गुणा होगा। ठीक है, तो क्या होगा? देखिए 1 5 0 1 2 3 मल्टीप्लाई 6 बटे 35 फिर 0। क्लियर है? 2 0 से 2 0 चला गया। ठीक है, 35 का पारा पढ़ेंगे 3 बार में, कट जाएगा 105, 35 तिया 105, 30 हो गया, 36 18, 180 मिनट। कितना आंसर हो गया? 180 मिनट। अब देखिए, इस सवाल में कुछ था नहीं था, आप यहाँ भाग कर देते तो फंस जाते। भाग मत करिए, आराम से क्या करिए, उसको दिमाग में बैठा लीजिए कैसे लगेगा, ताकि कटाने में आसानी रहेगा, फट से आ जाएगा। जहाँ पॉइंट में निकालने गए हालत खराब हो जाएगी। अब ये सवाल हो गया, अब इसको और तेजी से कैसे निकाल सकते थे? देखिए 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, 1 घंटा में 35 किलोमीटर चल रहा है, 1 घंटा में 35 किलोमीटर, तो इतना दूरी कितना दिन में चलेगा? देखिए 105 चल रहा है, यानी कि 3 घंटा में चल जाएगा। 3 घंटा को क्या कहते हैं? 180 मिनट। ऐसे आंसर निकाल सकते थे, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड है, दोनों आपको सीख लीजिए। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा।